करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग अकबरी लोटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग अकबरी लोटी को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। यानी वो पानी तो लेके आई, कौन, उनकी वाइफ, केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। यानी कि सिर्फ लोटे में पानी लेके वो हाजिर हो गई और गिलास लाना भूल गई। फिर लोटा भी संयोग से वे, यानी लोटा भी फिर वो लेके आई थी जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था। यानी कभी भी लाला झाऊलाल को ये वाला लोटा पसंद ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी जो सूरत थी वो उनको अच्छी नहीं लगती थी। था तो नया, यानी नया था, 1-2 साल का ही बना पर कुछ ऐसे गण उससे लोटे की थी। यानी कि कहते हैं कि वो लोटा नया बना था, 1-2 साल ही हुए थे उसे बने हुए, लेकिन उसकी जो ढप थी वो इतनी अजीब सी थी कि ऐसा लगता था जैसे उसके बाप जो है वो डमरू है और माँ जो है चिलम हो। ठीक है, यानी मिक्सअप था, वो बड़ा अजीब सा लगता था लोटा, लगता ही नहीं था कि लोटा है। लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी बहुत ज़्यादा अपनी बीवी को मानते थे, इसलिए वो इज्जत करते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। यानी कि अब भाई मानना भी चाहिए, अब यहाँ पे मतलब ताना भी कस दिया कि भाई मानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको ही सभ्यता कहते हैं। आगे क्या लिखा है, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा, यानी कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ का ना हो वो हस्बैंड कैसा। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है अभी, यानी कि वो सोच रहे हैं कि भैया उसने दे दिया पानी, यही बहुत बड़ी बात है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। यानी अब अगर मैं फालतू बोलूँगा तो बीवी है भैया, बाल्टी में भोजन देगी, प्लेट में नहीं देगी, है ना। मतलब ये दिखा रहे हैं कि बीवियाँ बहुत खतरनाक होती हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी अगर उसने हमें भगोने में खाना, वो बाल्टी में भोजन देना शुरू कर दिया तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा, है ना। बस में तो कुछ है नहीं, बीवी के आगे चलती तो है नहीं किसी की। खैर चलिए, ये देखिए ये हंसी मजाक के पैटर्न में लिखी हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। यानी कि लाला को बहुत तेज गुस्सा आया, उन्होंने गुस्सा पी लिया। ये गुस्सा पीना मुहावरा होता है, यानी कि गुस्से को हजम कर जाना, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, उस समय वह छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए हैं कि खड़े खड़े पानी ना पिए, सोते समय पानी ना पिए, दौड़ने के बाद पानी ना पिए, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पिए। यानी कि आप कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, या अगर आप दौड़ कर आए हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो कह रहे हैं पता नहीं जो बड़े बुजुर्ग इतनी कहानियाँ सुना के गए, क्या उनमें से किसी ने ये नियम भी बनाया था कि छत की मुंडेर क्या होती है, जैसे अभी आपका घर है, ठीक है, तो ये आपकी छत हो गई। अब ये जो इधर आपकी गली है ना, इस तरफ जब आप खड़े होते तो ये छत की मुंडेर कहलाती है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आप पता नहीं उन बड़े बूढ़ों ने ये बनाया नियम के नहीं कि मुंडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। यानी अब कह रहे लगता है उन बुजुर्गों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ नहीं कहा, जबकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनके हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। यानी अब क्या हुआ, लाला झाऊलाल ने 2-3 घूंट पानी पिया और उनका हाथ हिल गया और लोटा जो छूट गया। अब क्या हुआ, लोटा छूटा तो क्या हुआ, लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गोली की ओर चल पड़ा। यानी अब जाहिर सी बात है कोई चीज़ छत से गिरेगी तो नीचे गली में सीधी ही जाएगी, इधर उधर थोड़ी ना भागेगी। तो वही कहते हैं वो सीधा जाके गली में गिरा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, यानी फटाक से स्पीड से वो नीचे जाके धड़ाम से गिर गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। यानी अब आप जानते हैं ना क्या नाम है, न्यूटन की जो लॉ है कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो हमेशा नीचे ही क्यों जाती है ना। तो उससे कहता है खुराफाती का मतलब क्या था, शैतानी, इसके दिमाग में शैतानी चल रही है ना। उसने क्या बताया था कि कोई भी चीज़, जब एप्पल है पेड़ से गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ये लॉ आपने पढ़ा होगा साइंस में, न्यूटन्स लॉ कहलाता है। तो कह रहे हैं इन्होंने इजाद किया था। कहना ना होगा कि ये सारी शक्ति इसी समय लोटे के पक्ष में थी। यानी अब कहते हैं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी शक्ति लोटे के पक्ष में थी। यानी लोटा सीधा ऊपर से गिरा तो नीचे जाके धड़ाम से गिर गया।
अब यहाँ आपके आते शब्दार्थ लिखा है। अदब, अदब माने होता है लिहाज, गणन माने की होता है बनावट, ओजल माने होता है गायब हो जाना, खुराफाती यानी शैतान, है ना, शैतानी या शरारती। उसके बाद आपका यहाँ लिखा है इजाद यानी कि खोज। अब देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि लाला झाऊलाल ने लोटा ना पसंद होने के बावजूद भी पत्नी से इसलिए ले लिया था क्योंकि वे उसका अदब करते थे, यानी कि अपनी वाइफ की वो इज्जत करते थे। और फिर दूसरा वो ये भी कहते हैं कि अगर अभी लोटा नहीं लूँगा तो पता चले कल को बाल्टी में खाना दे रही है तो मैं क्या कर लूँगा इनका, है ना। तो इसीलिए उन्होंने अदब के मारे या कह लीजिए डर के मारे लोटा ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लड़का है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या क्या नियम बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहला नियम ये बनाया है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा ये बनाया है कि सोते समय जब आप सोने जा रहे हैं तो उससे पहले पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा जब आप दौड़ कर कहीं से आते हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो 3 ये नियम बनाए थे और चौथा ये कहा जा रहा था कि छज्जे के ऊपर खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ तीसरा सवाल दिया गया है, आप न्यूटन के नियम के विषय में क्या क्या जानते हैं? चलिए लिखिए। तो आप क्या जानते हैं न्यूटन का क्या लॉ था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ये लिखा है, न्यूटन का नियम ये था कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे की ओर ही जाएगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी में एक बल होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। यानी कभी भी आप देखें कोई चीज़ अगर ऊपर से गिर रही है तो वो वापस ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे ही आती है। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि ये जो बात थी, ये जो थ्योरी थी, ये न्यूटन ने दी थी, इसीलिए इसको न्यूटन का लॉ कहा जाता है। लोग कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया, गतिविधि, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद है? बर्तनों के नाम के साथ साथ उनके नापसंद होने का कारण लिखिए। देखिए मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने अपने भाई से पूछा कि हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, वो भी आप ही की क्लास में पढ़ते हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मैं तो इसमें चिमटा लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मम्मा मुझे चिमटे से मारती है ना, इसलिए मुझे जो नापसंद बर्तन है वो क्या है? चिमटा। और क्यों नापसंद है? क्योंकि मम्मा उससे अगर मैं शैतानी करता हूँ तो मम्मा मेरी चिमटे से पिटाई लगाती है ना। तो अब आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं, जो आपको ऐसी वस्तु है, जो आपके किचन में ऐसा कोई बर्तन है जो आपको नहीं पसंद है, तो वो क्यों नहीं पसंद है और उसका क्या रीज़न है। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।